अगर मैं तुमसे कहूं, एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो क्या तुम यकीन करोगे? ये कहानी है राजा साहब की। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राजा। गांव गरीब था, लेकिन वहां का जमींदार भानु रेड्डी बहुत अमीर और उससे भी ज्यादा निर्दयी था। राजा का पिता एक ईमानदार किसान था। वो किसी से नहीं डरता था और सच बोलता था, लेकिन सच हमेशा ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आता। एक दिन जमीन के झगड़े को लेकर भानु रेड्डी के गुंडे उनके घर आ गए। बहस हुई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजा के पिता को बेरहमी से मार डाला। छोटा राजा बस खड़ा देखता रहा। उसकी मां रोती रही, चीखती रही, लेकिन राजा की आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। उस दिन एक मासूम बच्चा मर गया और जन्म हुआ राजा साहब का। साल बीत गए। राजा बड़ा हो चुका था। वो गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर में उसने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और हिम्मत उसे भीड़ से अलग बना रहे थे। एक दिन उसने कुछ गुंडों से एक आदमी की जान बचाई। वो आदमी शहर का बड़ा गैंगस्टर निकला। यहीं से राजा की जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन गया। उसकी ताकत, उसका दिमाग और उसका डर उसे ऊपर ले जाते गए। कुछ ही सालों में लोग उसे नाम से नहीं, डर और इज्जत से बुलाने लगे, राजा साहब। लेकिन वो बाकी डॉन जैसा नहीं था। वो गरीबों की मदद करता था, महिलाओं की इज्जत करता था, और जो धोखा देता था उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। फिर उसकी जिंदगी में आई मीरा। मीरा एक स्कूल टीचर थी, सीधी, मासूम और इस अंधेरी दुनिया से बिल्कुल अलग। उसे नहीं पता था कि राजा कौन है। वो बस इतना जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है। राजा पहली बार किसी के सामने बदला नहीं, बल्कि खुद को देखने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। राजा ने फैसला किया वो सब कुछ छोड़ देगा, नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी था। राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी शेखर, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। वो भानु रेड्डी का आदमी था। एक रात मीरा का किडनैप हो गया। राजा के पास एक मैसेज आया, अगर उसे जिंदा देखना है तो अपने गांव वापस आओ। राजा समझ गया, जिस अतीत से वो भाग रहा था वही उसे वापस बुला रहा है। राजा अपने गांव लौटा। सब कुछ वैसा ही था, डर, खौफ और भानु रेड्डी का राज। लेकिन इस बार राजा अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका गुस्सा, उसका दर्द और सालों का बदला। बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था, और उसी बारिश में राजा ने अकेले ही भानु रेड्डी के गुंडों का सफाया करना शुरू कर दिया। एक एक वार जैसे सालों का दर्द निकल रहा था। आखिर में राजा और भानु रेड्डी आमने सामने खड़े थे। भानु रेड्डी हंस रहा था, लेकिन राजा की आंखों में देखकर उसकी हंसी धीरे धीरे डर में बदल गई। राजा ने धीरे से कहा, आज कहानी खत्म होगी। एक खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। घूंसे, लात, खून, चीखें, और आखिर में राजा ने भानु रेड्डी को खत्म कर दिया। सालों का बदला पूरा हो गया। राजा भागते हुए मीरा के पास पहुंचा। वो जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। राजा ने उसे अपनी गोद में उठाया। मीरा ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ। तुम बुरे नहीं हो, बस टूटे हुए हो। और उसी पल उसकी सांसें थम गईं। इस बार राजा टूट गया। जिस बदले के लिए उसने सब कुछ किया, वही बदला उससे सब कुछ छीन कर ले गया। अगले दिन गांव में सब कुछ बदल चुका था। लोग आजाद थे। भानु रेड्डी का डर खत्म हो चुका था। लेकिन राजा अब कहीं नहीं था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, नाम, ताकत, पैसा, और बिना कुछ कहे कहीं चला गया। लोग कहते हैं वो आज भी जिंदा है। जब भी कहीं अन्याय होता है, जब भी कोई बेबस इंसान मदद के लिए पुकारता है, एक नाम हवा में गूंजता है, राजा साहब। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं हमारी ऑडियो कहानी किस जगह से सुन रहे हैं। कहानी की उड़ान 2026।